गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाजिर हूं मैं अपने डॉग्स के साथ में। मेरे साथ में है लियो, बैकग्राउंड में डेजी घूम रही है और चिंकी मिंकी और बेला अपना यूजुअल मॉर्निंग में खेल रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में कि डॉग्स के लिए ये कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम डॉग्स की डाइट की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं। प्रोटीन की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स की बात करते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एज सच अगर आप, मेरे पास में कई सब्सक्राइबर्स के कॉल भी आते हैं, कहते हैं कि सर हमें बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बता दीजिए, और किस में बहुत अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं वो बता दीजिए हमारे डॉग की शाइन के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिया और डॉग की स्किन इम्प्रूव हो गई, डॉग के बाकी वाइटल्स इम्प्रूव हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, डॉग की जो डाइट होती है वो बहुत सारी चीज़ों से बनती है। वो सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या आप कोई पर्टिकुलरली विटामिन के बारे में बात करने लगे उससे नहीं होता। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर आप मिनरल लेते हैं, कोई भी फैटी एसिड लेते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ लेते हैं, वो एक डाइट का पार्ट है। और ये पार्ट बहुत बड़ा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सबसे बड़ा मेन रोल अदा करते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं ये इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करती हैं। तो इसलिए आप जो भी लेते हैं उसका एक ध्यान रखिए कि इसमें आपको जो मेन चीज़ करनी है, जो मेन आपको ध्यान रखना है, वो कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और मल्टीविटामिन और मिनरल्स का ध्यान रखना है। इसके अलावा फैटी एसिड्स, यस, फैटी एसिड्स भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन फैटी एसिड्स आपको नॉन वेज सोर्सेज से मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है तो आप इस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ये सोचिए कि अगर कोई डॉग वाइल्ड में है तो ऐसे वाइल्ड डॉग्स को क्या चीज़ें मिलती हैं जिससे उनको सारी चीज़ें इनकी पूर्ति हो जाती है, और क्या सारी डॉग्स को पूर्ति होती भी है या नहीं होती है। तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि हम लोग बेस्ट 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 देने के चक्कर में हम लोग कभी कभी अपने दिमाग को ओवरबर्डन कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे डॉग को ये चीज़ चाहिए, मुझे ये महंगी चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर सिरप चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी आजकल मेडिसिन आ रही हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वो भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। लेकिन जो लोग मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे ये पर्टिकुलर मल्टीविटामिन बता दीजिए, ये मुझे बता दीजिए, ये किस में सबसे अच्छा होता है, तो उनको मैं बता दूं कि आप किसी एक चीज़ के बारे में ध्यान ना देके एज ए ओवरऑल डाइट के बारे में ध्यान दीजिए। ओवरऑल डाइट के बारे में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फैटी एसिड्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है वो भी दिखाऊंगा। क्या क्या रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप ले सकते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि हमें अपने डॉग की डाइट को बैलेंस रखना है। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि इट शुड बी परफेक्ट। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। आज आपको नॉलेज है ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में तो आज बात कर रहे हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या लोग डॉग नहीं रखते थे? क्या उनके पास में हेल्दी डॉग्स नहीं होते थे? होते थे। तो वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे एक हेल्दी डाइट देने के बारे में। और हेल्दी डाइट का जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी वही है, लेकिन क्योंकि हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता चल गया है तो हम उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे जो फूड प्रिपेयर होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता है और जो हमें नहीं भी पता है। जो नहीं पता होती है हो सकता है आने वाले टाइम में वो डिस्कवर की जाए। जैसे कि आने वाले टाइम में हो सकता है कोई और भी विटामिन या मिनरल बताया जाए कि ये तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन वो तो हम पहले से ही देते आ रहे थे, उसमें ज़रूरी क्या है। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को की मार्केटिंग होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां मार्केटिंग करती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मार्केटिंग करती हैं। ये ह्यूमंस के बारे में भी है। ह्यूमंस के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन मिलेगा। आपको डराया जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी इन्हीं मेडिसिन, इन्हीं चीज़ों के बारे में आसपास घूम रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ के बारे में ध्यान देना, आपको एज ए होल ध्यान देना है। तो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा क्या क्या चीज़ों के आपको ध्यान देना है। देखिए, अगर आपको फैटी एसिड्स देने हैं तो डॉग को फैटी एसिड्स का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसको फ़िशेस दीजिए। जो बड़ी फ़िश होती हैं उनके अंदर जो ऑयल होता है उसके अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं। इसके अलावा कॉड लीवर ऑयल, मार्केट के अंदर कॉड लीवर ऑयल के कैप्सूल्स आसानी से मिल जाते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां जो ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स बनाती हैं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, वो आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो नॉर्मली लोग राइस देते हैं सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद में नॉन वेज सोर्स चिकन दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, बीफ दे सकते हैं, फ़िश दे सकते हैं, और भी जो लोकली अवेलेबल आपके मीट्स हैं वो दे सकते हैं। इस पर ध्यान दीजिए। मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल के लिए बहुत अच्छे कैप्सूल्स आते हैं मार्केट के अंदर, मैंने बताया भी हुआ है मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर। सुप्राडाइन का जो कैप्सूल है बहुत अच्छा रहता है, आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, अगर ज़रूरत पड़े तो आप कैल्शियम भी थोड़ा दे सकते हैं, नेचुरल कैल्शियम दे सकते हैं, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। और साथ में आप ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और 6 फैटी एसिड्स के कैप्सूल भी दे सकते हैं। मार्केट में आपको बहुत सारे फैटी एसिड्स मिल जाएंगे अलग अलग कंपनीज़ के, आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। ये बहुत सारे, मेरी अगर आप राय माने तो आप वो मेडिसिन लीजिए जो आपको मेडिकल स्टोर से मिलती है, क्योंकि इनकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। फूड सप्लीमेंट वाले आप मत लीजिए, आप वो कैप्सूल लीजिए जो आपको काउंटर पे मिलते हैं, मेडिसिन काउंटर पे मिलते हैं। इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट वही होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए गए होते हैं, क्योंकि इन सब के ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।